आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की पेपर स्कीम के बारे में बात करेंगे और साथ साथ हम पेपर पैटर्न को देखेंगे कि किस तरह का पेपर आता है, कौन कौन से चैप्टर में से आता है और कितने शॉर्ट होते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये जो होती हैं MCQs होती हैं, 15 MCQs होते हैं, 1 नंबर का एक MCQs 15 मार्क्स के हो गए ये। फिर बारी आती है सब्जेक्टिव की। इसके बीच में होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। हर पार्ट में से 6 करने होते हैं, 9 होते हैं हर पार्ट में, और हर पार्ट में से 6 सवाल करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये होते हैं जी, इसमें होता है चैप्टर नंबर, ये बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से 6 पार्ट करने होते हैं 9 में से। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट का होता है, इसमें भी 6 पार्ट करने होते हैं 9th में से। और क्वेश्चन नंबर होता है 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसमें से भी 6 करने होते हैं 9th में से। ठीक हो गया। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग बेसिकली लॉन्ग होते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 2 तो वो होते हैं ना थ्योरम, जिनमें से एक थ्योरम हमने लाजमी करना होता है। 2 तो ये हो गए और 4 होते हैं वो चैप्टर में से आते हैं। ए पार्ट बी पार्ट लगा लें आप। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसका ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसका ए पार्ट होगा, इसका बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसका ए पार्ट होगा, इसका बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसका ए पार्ट होगा, इसका बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है वो हमने करना होता है लाजमी। वो होते हैं 2 थ्योरम, इसका भी इसमें से हमने एक करना होता है। ये जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन, ये 2 तो हमने लाजमी करने हैं और ये चॉइस होती है, इन चारों में से 2 करने होते हैं। ये 2 कर लो, ये 2 कर लो, कोई से भी कर लो। और थ्योरम भी एक करना होता है, ए या बी। ज़्यादातर बच्चे ए ही करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होता है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये होता है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। और जो पार्ट 3 होता है, ये होता है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। जो 4 होता है, ये होता है आगे 9, 10 अप टू 17 तक। इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन होती है, वो इंशाल्लाह आगे वीडियो आएंगे उसमें आप समझ जाएंगे। अब जी आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 का ए पार्ट होता है ना, ये होता है चैप्टर नंबर 1 में से, और ये भी मोस्टली एक्सरसाइज 1.6 में से होता है। और जो बी पार्ट होता है इसका, वो चैप्टर नंबर 2 में से होता है। ये मोस्टली होता है एक्सरसाइज 2.4 या 2.6। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है, उसका ए पार्ट होता है चैप्टर नंबर 3। ये तो तकरीबन ही 3.4 एक्सरसाइज में से होता है एक्सरसाइज 3.4। और जो बी पार्ट होता है, ये होता है चैप्टर नंबर 4 में से एक्सरसाइज 4.2 या 4.4 में से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए पार्ट होता है चैप्टर नंबर 5 में से। ये होता है एक्सरसाइज 5.1 या 5.2। अब जो 6 पार्ट होता है, जो इसका बी पार्ट होता है, वो होता है चैप्टर नंबर 6 में से।
ये भी एक्सरसाइज 6.1 या 6.2 में से होता है। अब जो होता है क्वेश्चन नंबर 8, ये होता है जी चैप्टर नंबर 7 में से। ये ज़्यादातर होता है एक्सरसाइज 7.1 में से ही 7.1 या 7.2 में से होता है। और इसका जो बी पार्ट होता है वो होता है एक्सरसाइज 17.2। ये असल में ज्योमेट्री होती है, ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर नहीं करते, इसलिए मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप ये ना ही करें। अब बात आती है थ्योरम की, ये करने होते हैं लाजमी। ये होता है क्वेश्चन नंबर 9। पेपर पे भी बाकायदा लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 ज़रूर अटैम्प्ट करना है। इसका जो एक थ्योरम होता है वो होता है चैप्टर नंबर 12 में से, और एक होता है चैप्टर नंबर 16 में से। अब आप ये देखें ज़रा, अगर आप पूरी बुक, ये बुक में चैप्टर 17 है, ये देखने में बहुत मुश्किल है लेकिन है कुछ भी नहीं। हार्डली आपको पहले 4 चैप्टर करने पड़ने हैं। ये देखें चैप्टर नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें ना, चैप्टर नंबर 1 में से भी चैप्टर नंबर, अगर हम 1 करें 2, 3, 4, ये अगर हम अच्छे तरीके से कर लें तो हमारा लॉन्ग का पोर्शन ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। जब हम ये अच्छे तरीके से पहले 4 चैप्टर करेंगे तो ये पहला शॉर्ट का पोर्शन भी सही हो जाएगा। और MCQs जो होते हैं वो तकरीबन पीछे सही होते हैं। उसके अलावा बाकी ये 5, 6, 7, 8, ये आगे 17 तक ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 1, 1, 2, 2 एक्सरसाइज है इनकी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी आसानी से हो जाएंगे। तो अगर हम पूरी बुक में से खाली 4 चैप्टर याद करें ना, पहले 4 चैप्टर, और साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन इनके 5, 6, 7 और एक चैप्टर के थ्योरम, और ये है 12वां चैप्टर। इसके थ्योरम बहुत आसान है और यही तकरीबन बोर्ड में 2 आते हैं, एक 12वें में से आता है और एक 16वें में से आता है। अगर हम 12 के ही कर लें तो हमारा पेपर फुल हो जाएगा और हम 75/75 ले सकते हैं। तो ये है पेपर स्कीम और बहुत आसान।